हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 9 में कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर, दैट बुक ऑफ हर्स, उसकी वह किताब। ये थोड़ा जोर देके बोला गया है, दैट बुक ऑफ हर्स, उसकी वह किताब। अब मेरी वह किताब होगा तो दैट बुक ऑफ माइन, उसका वह किताब होगा तो दैट बुक ऑफ हिज, या तुम्हारा वह किताब होगा तो दैट बुक ऑफ योर्स। यहाँ क्या है? उसकी वह किताब, दैट बुक ऑफ हर्स इज लॉस्ट, उसकी वह किताब खो गई। नेक्स्ट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस मैटर। इसकी हिंदी, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। एक बात यहाँ ध्यान रखें, ऑब्जेक्शन के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, इसे ध्यान में रखें, ऑब्जेक्शन टू। नेक्स्ट देखें, दीज डेज का मतलब आजकल। दीज डेज ट्रेन्स आर रनिंग टू टाइम का मतलब समय से। आजकल गाड़ियां समय से चल रही हैं। इससे मिलता जुलता दूसरा सेंटेंस, दिस ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब एकदम ठीक समय, ऑन राइट टाइम। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? यह गाड़ी ठीक समय पर चल रही है। नेक्स्ट, यू केम इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब एकदम एन मौके पे, एकदम ठीक समय पर। इसकी हिंदी क्या होगी? तुम एन मौके पर आए, यानी तुम ठीक समय पर आए। निक ऑफ टाइम एक फ्रेज है। अब नेक्स्ट देखें, द फॉग मतलब कुहासा। डिसअपियर्ड माने गायब हो गया, विलीन हो गया, हट गया। एट सनराइज, सूर्योदय। सनराइज मीन्स सूर्योदय। इसकी हिंदी क्या होगा? सूरज के उगने पर कुहासा विलीन हो गया। सूरज के उगने पर कुहासा विलीन हो गया मतलब गायब हो गया, हट गया। नेक्स्ट, दे रिच्ड द स्टेशन, या इसको ऐसे दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, दे अराइव्ड एट द स्टेशन। दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ है, सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क है। रिच्ड के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, अराइव्ड के बाद प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान में रखें, अर्थ एक ही है। वे लोग स्टेशन पर पहुंच गए, दे रिच द स्टेशन, वे लोग स्टेशन में पहुंच गए, या दे अराइव्ड एट द स्टेशन, वे लोग स्टेशन पर पहुंच गए। एक ही अर्थ है दोनों का। नेक्स्ट देखिए, यू आर ऑन दिस बोर्ड व्हाइल, जबकि, व्हाइल मतलब जबकि, आई एम ऑन दैट कमिटी। कोई बोर्ड में आधिकारिक रूप से या ऑफिशियली, किसी कमिटी में आधिकारिक रूप से या ऑफिशियली होना है, यानी एक कोई आधिकारिक रूप से, अधिकारी के रूप में होना है, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग होता है, इनका नहीं। ये बात को ध्यान में रखें। यू आर ऑन दिस बोर्ड व्हाइल आई एम ऑन दैट कमिटी। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? तुम इस बोर्ड में हो, कोई अधिकारी के रूप में, ऑफिसर के रूप में, है ना। तो ऑफिशियली या आधिकारिक रूप से होने में ऑन का प्रयोग होता है बोर्ड या कमिटी में। तुम इस बोर्ड में हो जबकि मैं उस कमिटी में हूं। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें। योर नेम appears ऑन द इलेक्टोरल रोल मतलब इलेक्टोरल रोल का मतलब वोटर सूची, लिस्ट। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, योर नेम इज appears के देखा पढ़ना, दिखाई पड़ना। appears का मतलब उसके बदले इज का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई। योर नेम appears या योर नेम इज ऑन द इलेक्टोरल रोल। इसकी हिंदी, तुम्हारा नाम वोटर सूची में है। अब नेक्स्ट देखें, इवन देन, फिर भी, ये जोर देके बोला गया सेंटेंस है।
इसीलिए सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब विल आ गया है। हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले दो अवस्था में आता है, एक क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन ये तो क्वेश्चन नहीं है, या फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये क्या है? इम्फैटिक सेंटेंस है, जोर दे के बोला गया सेंटेंस, इम्फैटिक सेंटेंस जिसको कहा जाता है। इस अवस्था में भी सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, यहाँ विल आया है। इवन देन, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, लेकिन फिर भी, इतना होते हुए भी, फिर भी जोर देके, इवन देन विल आई हेल्प यू, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब नेक्स्ट देखें, सी ग्रीव अप, ग्रीव अप माने बढ़ना। सी ग्रीव अप इन नो टाइम, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वह देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई, मतलब बहुत जल्दी बड़ी हो गई। सी ग्रीव अप इन नो टाइम, वह देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई। नेक्स्ट, you should travel light, you should travel light, मतलब तुम्हें कम सामान के साथ यात्रा करना चाहिए। ज्यादा सामान लेने से असुविधा होती है, इसीलिए अपने भी असुविधा, दूसरे को भी असुविधा देना, इसीलिए क्या कहा गया है कि कम सामान के साथ यात्रा करें। यू शुड ट्रेवल लाइट, तुम कम सामान के साथ यात्रा करना, तुम्हें कम सामान के साथ यात्रा करना चाहिए। नेक्स्ट, these days का मतलब आजकल। you travel first का मतलब क्या होगा? तुम प्रथम श्रेणी में, फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हो। आजकल तुम फर्स्ट क्लास में सफर करते हो। these days you travel first। अब नेक्स्ट देखें, it is your everyday story, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है दूसरी तरीके से, इट इज योर एवरीडे जॉब। दोनों का अर्थ एक ही होगा, यह तो तुम्हारा रोज रोज का किस्सा है, यानी यह तो तुम्हारा रोज रोज का काम है। अब नेक्स्ट को देखें, द टी इज रैदर हॉट। रैदर का प्रयोग यहाँ बहुत ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा को दिखाने के लिए रैदर का प्रयोग यहाँ किया गया है। द टी इज रैदर हॉट, ये नेगेटिव सेंस में है ना। चाय बहुत ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा, इतना ज्यादा गर्म है कि मैं पी नहीं सकता, इस सेंस में रैदर का प्रयोग हुआ है। द टी इज रैदर हॉट, चाय बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा गर्म है। अब अगर पॉजिटिव मीनिंग निकालना हो कि चाय जितना चाहिए उतना गर्म है ना, बहुत गर्म है, अच्छा है, यानी जितना चाहिए होना चाहिए उतना है, उस अवस्था में क्या हो जाएगा? रैदर की जगह फेयरली का प्रयोग होगा। द टी इज फेयरली हॉट, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। चाय ठीक गर्म है, जितना चाहिए उतना गर्म है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।